कैन यू इमेजिन जिस एग्जामिनेशन के अंदर पढ़े लिखे युवा बैठते हों जिन्होंने अपने जीवन का लंबा समय एक अपनी पढ़ाई लिखाई में दिया हो। और उतना ही नहीं, जिस एग्जाम में वो लोग बैठे हुए हैं उस एग्जाम को क्वालिफाई करके वो इस देश को सर्व करेंगे और देश की एक अच्छी सेवाओं में माना जाता है यूपीएसआई का पद। या फिर मैं ये कहूंगा वो सीधे जनता के लिए, उन बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, छोटी क्लास के विद्यार्थियों के लिए वो रोल मॉडल होते हैं। और वो देश को सर्व कर रहे होते हैं, नौकरी में आने के बाद जनता को सीधे समर्पित होते हैं, जनता की सीधी सेवा कर रहे होते हैं। ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर एक शब्द पूछा जाता है या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि पूरी तरह से जातिगत, यानी एक कास्ट को टारगेट करके उसको कुछ अलग तरीके से एक नैरेटिव है वो दिखाने की कोशिश करी गई। मैं बात कर रहा हूं अभी रिसेंटली यूपीएसआई का जो एग्जामिनेशन हुआ है। आप सब लोगों को पता होगा उस एग्जामिनेशन के अंदर जो एक क्वेश्चन है, बेसिकली जो जनरल हिंदी का सेक्शन था, उस सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया। और इस सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। क्या ये पंडित होता है, क्या ये अवसरवादी होता है, क्या ये निष्कपट होता है, क्या ये सदाचारी होता है। इन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन जो है वो पंडित ऑप्शन है। बस इसी शब्द को लेके काफी कंट्रोवर्सी हो गई और कमाल की बात, वो होना वाजिब भी था। यहां पर केवल एक पंडित नहीं, अगर आप किसी भी, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण या फिर पंडितों का यहां पर अपमान करा गया है। जो एक पंडित, एक ज्ञानी, ज्ञान, अध्ययन, अध्यापन, उन चीजों से जुड़ता हुआ एक पवित्र जो एक इतिहास जिसका रहा है, मैं केवल ये बात नहीं कर रहा। ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर और ऐसे किसी एक कास्ट को टारगेट करके ऐसे दिखाना, ये अपने आप में कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। मैं यहां पर किसी भी जाति के बारे में बात कर रहा हूं, किसी भी जाति को, और क्योंकि ऑलरेडी हमारे समाज के अंदर जो जातिगत समस्या है वो ऑलरेडी बड़े स्तर पर है। लेकिन आप अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद भी आप देखिए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जिम्मेदारी की बात आती है, तो अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा जो यूपी बोर्ड है, यानी कि या फिर मैं कहूंगा जो पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड है, उसके द्वारा जो जवाब दिया गया है वो काफी संतोषजनक नहीं है। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, आप मुकर नहीं सकते चीजों से। उन सब चीजों के बारे में यहां पर बात करूंगा। मैं तो आपको पूरे इंसिडेंट को बताऊंगा ही बताऊंगा। मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन मार्क भी उठाना चाहूंगा व्यवस्थाओं के ऊपर। लेकिन आप सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट यहां पर दे दिया है। ये अभी एक अकेला मामला नहीं था कि ऐसे जो पंडित जाति है या फिर पंडित जो लोग हैं उसको किसी एक विशेष जाति को टारगेट करके ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया गया हो। आप सब लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पर एक जो वेब सीरीज थी, एक मूवी थी जिसका टाइटल नाम था घूसखोर पंडित। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर भी। तो आप अगर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि भारत के अंदर जो ब्राह्मण है या फिर जो पंडित हैं उन लोगों को टारगेट करके, या फिर भारत में ऐसी कई सारी ब्राह्मण विरोधी जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि ऐसे किसी भी समुदाय को, एक को, किसी ऐसी जाति को टारगेट करना और समाज के अंदर वैमनस्य फैलाना, नफरत फैलाना, बंटवारा करना, ये शायद उपनिवेश शासन में लोग कर चुके हैं, अंग्रेज कर चुके थे। अभी शायद इस समाज को एकजुट रहने की जरूरत है, ना कि ऐसी चीजों को टारगेट करने की। आप इस मूवी के बारे में आप सबको पता होगा, कंट्रोवर्सी हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, कोर्ट में भी मामला पहुंचा था। और जब जाके ये सारी चीजें रुकी और स्टिल ये सारी चीजें अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वापस से इसके रिलीज होने का या फिर इस पर ताला लगी हुई ऑलमोस्ट कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहला तो हमने एक कॉन्टेक्स्ट इसका भी देख लिया। ऑल दो यूपी की राजनीति में भी आप जो पंडित, कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि बैठकें हुई थी, जो भी सारे एमएलएज हैं यूपी के अंदर उनकी, जो कि ब्राह्मण वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसे आरोप भी लगे हैं। आपको मैं एक आर्टिकल दिखाऊंगा जिसमें ऐसा बोला गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऑफिसर ने ऐसा रेजिग्नेशन भी दे दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को टारगेट करके ऐसी चीजों को लाया जा रहा है। हाँ, वेवर इन सब चीजों के बारे में पहले मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में बता देता हूं। तो इंसिडेंट आप यहां पर देख सकते हैं, पंडित ऑप्शन रो इन सब इंस्पेक्टर एग्जाम, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑर्डर्स प्रोब। इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जो जनरल हिंदी का सेक्शन था उसमें ऐसा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिखाया, जब ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हुई, चीजें बहुत ज्यादा वायरल हुई, उसके बाद ये सारे पत्र लिखे गए और उत्तर प्रदेश में कुछ जो डिमांड है वो डिमांड यहां पर करी गई। और जो ये ब्राह्मणों से रिलेटेड कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा भी विरोध करा गया। इतना ही नहीं, आप देखेंगे जब ये सारी चीजें आई निकल के, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ, उसके बाद में हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जांच के आदेश दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से तत्काल तरीके से इस चीज की जांच करी जाए। और उन्होंने निर्देश दिए, वापस से उन्होंने ऐसे डायरेक्शंस दिए कि जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जितने सारे एग्जाम कराने वाली एजेंसीज हैं या फिर राज्य के अंदर जो एग्जाम कराने वाली एजेंसीज हैं,
वो एजेंसीज इस चीज का ध्यान रखें, वो भर्ती बोर्ड इस चीज का ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं वो दिए कि सभी एजेंसी इस चीज का ध्यान रखेंगी, कोई भी धर्म विशेष हो, कोई भी जाति हो, कोई भी ऐसा समुदाय हो, किसी को टारगेट करके आप ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते, आपको इस चीज की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और सीएम साहब ने ये भी डायरेक्शंस दिए कि अगर कोई रिपीटेडली ऐसा करता है, अगर कोई जानबूझ के बार बार ऐसा करता है, तो उसे तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, उसका रोल ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसे जो डायरेक्शंस हैं, ऐसे जो ऑर्डर्स हैं, वो उनके द्वारा यहां पर इशू करे गए, उनको आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो कुछ चीजों को हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जो ऐसे जो डायरेक्शंस हैं, जांच के आदेश हैं, वो आदेश भी दिए और ये भी कहा कि भैया ऐसे किसी के धार्मिक जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको आप नहीं आहत कर सकते। जांच के आदेश यहां पर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स हैं, वो भी अभी काफी फ्लड हो रही हैं, काफी ज्यादा पब्लिश हो रही हैं कि एनएचआरसी के द्वारा इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसके द्वारा इसका जो कॉग्निजेंस लिया गया है कि आप किसी एक समुदाय या फिर किसी एक जाति है उसको ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। उन्होंने भी जो ट्विटर है, यानी कि अभी फॉर्मर ट्विटर और अभी का जो एक्स है, उसके ऊपर एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि ऐसी सारी चीजों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो उन्होंने शायद ऐसे कुछ जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस हैं, वो उनके द्वारा यहां पर लिए गए हैं। बात यहां पर आती है उत्तर प्रदेश में ही, तो जो क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इससे संबंधित राजनीति आप सबको पता होगा, काफी लंबे टाइम से राजनीति इन चीजों के ऊपर चलती आ रही है। तो जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, उनके द्वारा बोला गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कोई भी जो चीज होगी वो पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल होगी। अगर किसी भी जाति को ऐसे टारगेट किया जाता है, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इस विवाद के ऊपर उनके द्वारा बोला गया। इतना ही नहीं, यहां पर जो कंट्रोवर्सीज हैं, वो कंट्रोवर्सीज तब और ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो घूसखोर पंडित वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से यूपी के अंदर इस चीज को लेके पॉलिटिक्स काफी ज्यादा हुई थी। आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात ऑफिसर ने रेजिग्नेशन दिया था। आप सबको इस चीज के बारे में याद होगा। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान, ये चीजें इसलिए ज्यादा और स्पार्क हो रही हैं क्योंकि बैक टू बैक यूपी के अंदर ऐसे जो मामले हैं वो निकल के आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी जो अभियान है वो यहां पर चल रहा है। और उन्होंने कहा कि अभी इनके द्वारा जो इस्तीफा है वो दिया गया था, अलंकार अग्निहोत्री, ये इनका यहाँ पर नाम था। उन्होंने विरोध जताया था और फिर उसके बाद में जो एमएलएज हैं, सभी ब्राह्मण, उनकी बैठक होना, ये सारी चीजें आपको दिखाती हैं कि किस तरह से सारी चीजें प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर किसी एग्जामिनेशन के अंदर ऐसी चीजों को यहां पर रेज किया जाता है या फिर जानबूझ के पूरे इंटेंशन के साथ अगर रखा जाता है, क्योंकि अगर आप प्रश्न डाल रहे हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो ऐसा नहीं कि कोई रैंडम आ जाए, एक समुचित प्रक्रिया होती है और क्रॉस चेक भी होती हैं चीजें। उसके बाद भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी एग्जाम के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं नई पीढ़ी के दिमाग में जाति जैसी चीजें हैं, उन चीजों को मिटाने की बजाय और ज्यादा बढ़ावा देने वाली जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा विवाद और क्यों हुआ, या फिर जो ब्राह्मण संबंधित जो संस्थान है उनके द्वारा ऐसा क्यों बोला गया, और हमें देखना भी चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई भी जाति को टारगेट क्यों ही करें, लेकिन अगर हम देखें लंबे समय से, अगर जो पंडित शब्द है उस शब्द की अगर गरिमा को देखें, उसको हम देखें तो उसको हम थोड़ा पवित्रता वाली चीजें रही, पठन पाठन की प्रक्रियाएं रही, उन सब चीजों से हम लोग जोड़ते आए हैं। पारंपरिक रूप से एक विद्वान व्यक्ति को पंडित बोला जाता है, एक ब्राह्मण जो विद्वान है उसको पंडित बोला जाता है, धार्मिक और शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को पंडित बोला जाता है। तो अगर पंडित शब्द के लिए अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अवसरवादी उसको दिखाने की कोशिश करी जाती है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं का तो ये सीधी सी बात है आहत होना है ही। लेकिन उसके अलावा जो नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी के दिमाग में इन सभी चीजों को और ज्यादा बढ़ावा, या फिर मैं कहूंगा वैमनस्यता, विघटन, नफरत समाज में, इन सब चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देने वाली चीज है, जो कि समाज के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो कई लोगों ने जो अवसरवादी का जो बात बताई गई, ये अपमानजनक है, ऐसा बोला गया, और समुदाय की भावनाएं जो है आहत होना, वो सारी चीजें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती ही हैं। अब यहाँ पर मुझे जो एक जो क्वेश्चन मार्क है, जो एक समस्या है, वो है भर्ती बोर्ड के साथ। भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर ये कहा है कि देखो साहब, भर्ती बोर्ड ने ये कहा है कि जो प्रश्न पत्र है वो बोर्ड स्थानीय स्तर पर नहीं बनाता। आई एग्री कि स्थानीय स्तर पर नहीं बनता, एग्जामिनेशन के अंदर जो गोपनीयता है वो गोपनीयता रखनी पड़ती है। आई एग्री विद इट। ये काम गोपनीय बाहरी संस्थानों के द्वारा किया जाता है। आई एग्री, ठीक है, बाहरी संस्थान कर रहे हैं। बोर्ड के अधिकारियों को पूर्व को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र देखने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, चलो आपने गोपनीयता के लिए ये भी कहा कि हमें क्वेश्चन पेपर देखने की अनुमति नहीं होती, लेकिन ये सब बोल के आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि जिन लोगों को आपने क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए असाइन किया हुआ है, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी हुई है,
तो डेफिनिटली आपने उन लोगों को इतना तो जांचा परखा होगा, जो भी प्रोफेसर्स हैं या फिर जो भी उस एग्जाम को बना रहे हैं, जो भी उस क्वेश्चन पेपर को वहां पर जनरेट कर रहे हैं या फिर जो भी प्रश्नों को वहां पर चुन रहे हैं, कोई ना कोई सिस्टम तो आपने बनाया होगा। अगर वो क्वेश्चंस किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को चुनने में आपको थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपकी वो ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही एक ज़िम्मेदार अथॉरिटी हैं उसके लिए। तो आप ये सारी चीज़ें बोल के अपनी ज़िम्मेदारी से तो नहीं मुकर सकते। तो अभी हालाँकि इस बोर्ड ने ये कहा है कि ऐसी चीज़ किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जाँच जारी है, हाई लेवल कमिटी बनाई गई है, जाँच करी जा रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसी चीज़ें जब प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑलरेडी हैं, तो विद्यार्थियों तक ऐसी चीज़ें ना पहुँचे। उनका जो दिमाग है, उसके दिमाग में वो जाति, कास्ट, धर्म, इन सब चीज़ों से वो बचे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसी चीज़ों से समाज के अंदर केवल नफ़रत जैसी चीज़ें हैं, वो फैलती हैं। तो आप ये इंश्योर करें कि जिन लोगों से आप क्वेश्चन पेपर बनवा रहे हैं, उनकी ज़िम्मेवारी आपको सुनिश्चित करनी होगी, उनको आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। भले ही आपको पेपर ना पता हो और कौन लोग पेपर बना रहे हैं, ये तो पता ही रहता है कि इसके लिए कौन व्यक्ति हैं जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, व्हाटएवर। अल्टीमेटली यू आर द अथॉरिटी जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी तरह से, तो इस बात को बोल के आप ज़िम्मेदारी से तो नहीं मुकर सकते, ठीक है? तो अगेन हालाँकि भर्ती बोर्ड ने कहा है कि हम जाँच कर रहे हैं और जो भी एक्शंस होंगे वो एक्शंस लिए जाएँगे। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई हैं। ये पूरा मामला था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझेंगे और अपने अंदर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उबाल है वो ना लाएँ, या फिर बाकी सारी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट ने इस चीज़ का जो एक यहाँ पर बोला है, एक आश्वासन दिया है कि डेफ़िनिटली इसके ऊपर एक्शंस होंगे। तो डेफ़िनिटली हमें इंतज़ार करना होगा कि कैसे सारे जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर लिए जाते हैं। बाकी सारे अगर एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये वीडियो आप तक पहुँचता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे इश्यूज़ को हम कवर कर सकते हैं और विद्यार्थियों के हित में हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें जीएसई सेट टेस्ट सीरीज़ सब कुछ आपको प्रिपेयर करा जाता है जस्ट इन 16999 के अंदर। अगर आप हमारे साथ मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये आप यहाँ पर हमारे बैचेज़ के बारे में बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेज़ हमारे शुरू होने वाले हैं, आप उनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है आपके लिए यूपीएससी, सीएसई की प्रिपरेशन के लिए। ये अनअकैडमी ने अपने रिजल्ट से हमेशा इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव किया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।